सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखी हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, और इसका सिंपल सा तरीका बताया था। ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए निकलता है। अगर बुक्स मेंटेन होती है हाफ ईयरली बेसिस पर तो 3/12 करते थे। अगर बुक्स मेंटेन होती है क्वार्टरली बेसिस पर 1.5/12 करते थे। अगर बुक्स मेंटेन होती है 9 मंथ के लिए तो 4.5/12 करते थे। बुक्स मेंटेन होती है 7 मंथ के लिए 3.5/12 करते थे। वो रूल हम लोगों ने सिखाया था आप लोगों को। आप लोगों ने वो नहीं सीखा था तो क्लास के बाद उसको सीख लेंगे। ठीक है। एंड आप भी एक बार क्लास के बाद, इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। यू आर देयर इन द लास्ट क्लास, सो यू हैव नो इशू विद दैट। एंड एनीबडी एल्स? बाकी लोगों को तो मालूम है जो फर्स्ट पेज हमने डिस्कस किया था। तो अब जरा देखिए, मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट शेयर भी कर रहा हूँ इधर। अपनी शीट को खोल लीजिए। और आई थिंक इट इज विजिबल टू यू, तनिष्का। यस सर। हाँ जी। केस 2 है, व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। मतलब अब जो हम करने वाले हैं उसमें क्या है, डिसिप्लिन्ड विड्रॉल है, सिस्टमेटिक विड्रॉल है। मतलब हमने कहा पार्टनर्स को कि भाई ऐसा करो, तुम ना रैंडमली कभी भी कुछ विड्रॉ करते हो, ऐसा करो कुछ सिस्टमेटिकली विड्रॉ कर लीजिए। मतलब ऐसा करिए कि महीने की पहली डेट को विड्रॉ कर लो। हर महीने विड्रॉ करो, लेकिन महीने के पहली डेट को विड्रॉ करो, महीने के मिडिल में विड्रॉ करो, महीने के एंड में विड्रॉ करो। इस तरह से विड्रॉल करिए। मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा, ये आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। मेरे लिए बड़ा आसान है। अगर अपनी शीट का लास्ट पेज पढ़ लें, अपनी शीट के लास्ट पेज पे चले जरा जल्दी से। जस्ट गो एट द लास्ट पेज। लास्ट पेज दिख रहा है कनिष्का? लास्ट पेज दिख रहा है? लास्ट पेज पे समरी बनी हुई है, जरा देख लो उसके साथ ही। समरी दिख रही है? समरी में सब बता रखा है, मंथली बेसिस पर क्या होता है, क्वार्टरली बेसिस पर क्या होता है, हाफ ईयरली बेसिस पर क्या होता है, हाफ ईयर में मंथली क्या होता है, और सॉरी हाफ ईयर में मंथली क्या होगा, क्वार्टरली में मंथली क्या होगा। ओके, दैट सीक्वेंस इज देयर, दिस सीक्वेंस इज देयर। तो ये जो है ना, ये वाला सिर्फ सिर्फ यही जो चीज है, इसी से आपका काम हो जाता है। मुझे कुछ नहीं करना, मैं बोलूंगा बच्चे से याद कर लो और आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे याद करेंगे तो जो क्वेश्चन टिपिकल होंगे वो करने में होगी बहुत तकलीफ। इसीलिए मैं इसे याद नहीं कराऊंगा। इसका मैं आपको क्या करवाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसका डिराइव कैसे करते हैं वो बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम, याद करना तो अपने आप ही हो जाएगा फिर। ठीक है। और प्रैक्टिकली कैसे यूटिलाइज करते हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन में लेके चलूंगा। तो चलिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके सामने केस नंबर 2। जब बंदा मंथली विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है जी। यानी कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, 1,000 रुपए विड्रॉ करना शुरू करा। जनवरी 1 को, Feb 1 को, March 1 को, यानी कि April 1, May 1, June 1, July 1, August 1, ऐसे करते हुए चला। तो जब इक्वल अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ करता है कोई व्यक्ति, और April 1 को विड्रॉ करता है, May 1 को विड्रॉ करता है, June 1 को विड्रॉ करता है, July 1 को, August 1 को, September 1 को, October 1 को, November 1 को, December 1 को, फिर January 1 को, Feb 1 को, और March 1 को। ठीक है जी। और कितना कितना विड्रॉ कर रहा है? सपोज वो 2,000 रुपया विड्रॉ कर रहा है, 2,000 विड्रॉ कर रहा है, 2,000 ऐसे करके 2,000 विड्रॉ कर रहा है। तो बताइए टोटल विड्रॉल कितना कर लिया उसने? 24,000 विड्रॉ करने ना टोटल। अब मुझे बताइए कि अप्रैल से लेकर March 31 तक टाइम पीरियड कितना हुआ? 12 महीने। ठीक है। तो 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, टोटल कितना बनता है? 78 बनता है। या तो मैं 2,000 पर 12 महीने, रेट आपके पास क्वेश्चन में 12% दे रखा है, उसके हिसाब से अलग अलग निकालूं। अलग अलग निकालने लगेंगे तो एक नंबर के क्वेश्चन में तुम्हारे 15 मिनट लग जाएंगे भाई, क्योंकि कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगी थोड़ी सी। अभी तो 12% रेट है तो 12 से 12 कट जाएगा। अगर 7% होता, 8% होता तो नहीं कटता, फ्रैक्शन में आंसर आता। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम शॉर्टकट से इसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। हम क्या करें, पीरियड का एवरेज निकाल लेते हैं। हाउ विल आई कैलकुलेट एवरेज? एवरेज निकलेगा 78 डिवाइडेड बाई 12, कितना हो जाएगा? 6.5 मंथ्स। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। कितना? 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना? 13 डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट 6.5 मंथ्स। यानी कि आपको 2,000 इंटू 12 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया। पता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लोग 2,000 इंटू 12/100 इंटू 6.5/12 करते हैं। वो 12 से मल्टीप्लाई करना ही भूल जाते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे। आपके क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक व्यक्ति ने हर महीने 2-2 हजार रुपए विड्रॉ किया। तो 12 महीने में कितना विड्रॉ किया उसने? 24,000 किया। 24,000 इंटू 12/100 इंटू 6.5/12, ऐसा करके आपका आंसर निकलेगा। मल्टीप्लाई करना मत भूलना। और कई बार कंसोलिडेटेड अमाउंट दे रखा है कि उसने कुल मिलाकर साल में 76,000 विड्रॉ कर लिया, मंथली विड्रॉ करा। तो हम 77,000 76,000 लिख के इसका आंसर निकालेंगे। यू विल गेट योर आंसर इन दिस वे।
हाँ, तो अब ये पूरे साल का निकल गया ना, पूरे साल का पूरा विड्रॉ। इस पर 1 महीने के लिए, इस पे 2 महीने के लिए, इस पे 3 महीने के लिए, इसके 12 महीने के लिए, इसके 11 महीने का, सबका माल मिला के जो आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी दिस। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है क्या? 6.5 मंथ्स। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ करी जाती है थ्रू आउट द ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यू डोंट हैव दैट पेपर विद यू? डोंट हैव? व्हाई? एक फोल्डर रखो बेटा, उसमें सारा का सारा सामान रखिए अपने पास। फिर ये कोई बात थोड़ी होती है, सभी के पास अपने अपने डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और हाँ, ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, अगली बार से अपना सारा सामान साथ साथ लेके आएंगे। ये मुझे वापस ये जाते समय दे जाना, क्योंकि आपके पास एक कॉपी होगी। पीछे पास करो, निकालना, पीछे पास करो, पीछे। इज इट ओके? समझ में आई बात? ये कनिष्का को पता चल गया क्या हो रहा है? इज इट ओके? यस सर। चलो। अच्छा, अब क्या करता है बंदा? अब अपना विड्रॉल अप्रैल 15, मई 15, जून 15, 15, 15, सितंबर 15, अक्टूबर 15, नवंबर 15, दिसंबर 15, जनवरी 15, फेब 14 और मार्च 15 करता है। अब इससे क्या होने वाला है? ये जो टाइम पीरियड है कितना हो जाएगा? 11.5, कितना हो जाएगा? 10.5, ये कितना हो जाएगा? 9.5, ये कितना हो जाएगा? 8.5, इतना कितना हो जाएगा? 7.5, कितना हो जाएगा? 6.5, कितना हो जाएगा? 5.5। आपको एग्जाम में डिराइव नहीं करना है ये, आपको एग्जाम में वो जो फाइनल रिजल्ट है उसको लेके चलना है। 2.5, 1.5 और कितना हो जाएगा? 0.5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72। व्हाट विल बी माय एवरेज? 12, एवरेज विल बी व्हाट? 6। और ये कितना हो जाएगा? 11.5 प्लस 0.5, वैल्यू इज व्हाट? 12। एवरेज कितना बन गया? 6। व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 6/12। सिंपल। किससे? ये इसी का तो फर्क पड़ा ना ये। अरे यार, फरवरी में तो उतने ही होंगे ना। और सीसीसी को भूल गए इतनी जल्दी? फेब 14 को भूल गया लड़का। मुझे लगता है जिंदगी में बाहर नहीं आई इसकी अभी तक। चलो कोई बात नहीं। ये हो गया जी पूरा। इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर वो बंदा महीने के आखिर में विड्रॉ करे तो क्या होने वाला है? ये हट गया 0.5, सब जगह से हट गया 0.5। व्हाट विल बी योर आंसर नाउ? 0। ये कितना बनेगा आपका? 66। व्हाट विल बी द एवरेज? 66। क्या एवरेज बन जाएगा? 5.5। व्हाट इज हियर? 11 प्लस 0, व्हाट विल बी दिस? 1। दिस इज आंसर 5.5। व्हाट इज योर आंसर? 5.5/12। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने नोट्स में ऑलरेडी दे रखा है, डिराइव करके दे रखा है। 3 अलग अलग बॉक्सेस बने हुए ना, उसके अंदर ही दे रखा है। तो आपने क्या सीखा इन नटशेल? कि अगर कोई व्यक्ति मंथली विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडिल में क्या होता है? 6 महीने के लिए निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हम ऊपर जाएं, मतलब ओपनिंग में जाएं, ओपनिंग डेट में, तो 6.5, 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे, दैट इज योर आंसर। इज ओके विद एवरीवन? आसान था करना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब लेते हैं दूसरा वाला केस। केस नंबर 3 पे चले आइए। केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या कहता है आपसे? केस नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इक्वल अमाउंट ऑफ मनी क्या करे, क्वार्टरली बेसिस पर विड्रॉ करे, तो क्या कहानी बनेगी? लेकिन इससे पहले कहानी हम आगे बढ़ाएं, जरा सीख लेते हैं कि अगर साल हमारे पास 2022-23 है, तो क्वार्टर 1 किसे बोलेंगे? क्वार्टर का मतलब जानते होंगे ना सब अच्छे से? उधर से ये आपको मालूम है ना क्वार्टर का मतलब? छोटा बाटली। हाँ, क्वार्टर। हाँ, चारों पता है, नाइस। चार बता जरा, कौन कौन से होते हैं? ओहो, हम बात कर रहे हैं कुछ की, बात कर रहे हैं किसी की। अरे हिंदी में उसको क्या बोलते हैं उसको? नहीं, पौवा। क्वार्टर। ठीक है, 1/4 होता है वैसे वो। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने का 1/4 कितना हुआ? 3 महीना हुआ। 3 महीने की बात करते हैं। क्वार्टर 1 3 महीने का। कुछ बच्चों के दिमाग में पता नहीं कहां से ठूस ठूस के भरा हुआ है, क्वार्टर का मतलब 4 महीने। अरे 4 क्वार्टर होती है, 3 महीने होते हैं। फिर भी वो 4 महीने के हिसाब से काम करते हैं। बोल रहा हूँ उसके बाद भी 4 महीने के हिसाब से काम करेंगे, है ना? ठीक है। अच्छा, तुम्हें नहीं देख रहा। somebody was not well। नाइस। ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे। 01/04/2022 से लेकर 30th जून 2022 तक, क्वार्टर 2
कब शुरू होगा? 01/07/22 से लेकर कब तक चलेगा ये? 30th सितंबर 2022। क्वार्टर 3 कब शुरू होगा? 01/010/2022 से कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2022 तक चलेगा। क्वार्टर 4 कब शुरू होगा? 01/01/2023 से लेकर कब तक चलेगा? 31 मार्च 2023। ये भी एक सिस्टमेटिक विड्रॉल है, सिस्टमेटिक विड्रॉल है। समझ में आ रहा है बात? क्वार्ट है। हाँ, 12 महीने पता ना, कोई बात नहीं। सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल। अरे भैया, जब आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, पीछे बड़ा भाई से पूछो, उनको मालूम है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। इन्हें फिजिकली भी मालूम है, इन्हें मेंटली भी मालूम है, इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मालूम है। क्वार्टर 1 का मतलब मालूम है ना? क्या? कौन कौन से? कौन से वाले? अप्रैल, मई और मार्च के आगे, सही बोल रहा है वो। अप्रैल में और जून की बात करते हैं, 3 महीने की बात, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग में इससे नाता जोड़ लीजिए, क्योंकि आपको जो दिखेगी ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके, वो क्वार्टरली बेसिस। कई बार कंपनी बोलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पोस्टेड Q1 प्रॉफिट रेज बाय 20%, रेज बाय 15%, ऐसा लिखा हुआ था आपको। जब कभी आप इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ेंगे, कोई बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसके अंदर ऐसी कहानी दिखती है। तो Q1 लिखते हैं वो, Q1 ऑन Q1, मतलब क्वार्टर 1 और क्वार्टर 1 का रिजल्ट कंपेयर करते हैं कंपनियों का। तो जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, वो अपने रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस पर निकालती हैं। Q3 का रिजल्ट, Q4 का रिजल्ट, ठीक है। अभी कौन सा रिजल्ट अनाउंस होने वाला होगा, बताओ जरा, क्या चल रहा है अभी? Q4 का रिजल्ट अभी बना ही नहीं, क्योंकि Q4 खत्म ही नहीं हुआ अभी। तो Q3 का रिजल्ट दिख जाएगा आपको अभी, अगर बहुत ज्यादा अपडेटेड हुई इंफॉर्मेशन तो देखिए, अब जरा देखिए कि वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है। क्वार्टर की बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल, यानी कि कैसे विड्रॉ करेगा वो देखिए। वो इस तरह से विड्रॉ करेगा, देखिए। वो अप्रैल 1 को विड्रॉ करेगा। कितना? सपोज 2,000 विड्रॉ कर दिया। उसके बाद अगला विड्रॉल क्या करेगा वो? जुलाई 1 को विड्रॉल करेगा 2,000। उसके बाद अगला विड्रॉल क्या करेगा वो? अक्टूबर 1 को विड्रॉ करेगा, कितने का? 2,000 का। फिर क्या करेगा वो? अक्टूबर के बाद अक्टूबर के बाद अगला क्वार्टर 1 कब आता है? जनवरी 1 को विड्रॉ करेगा 2,000। टोटल विड्रॉल कितने हो जाएंगे उसके? 8,000। अब जरा गिनो भाई, अप्रैल से लेकर मार्च 31 तक टाइम पीरियड कितना होता है? 12 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ। टोटल कितना बनता है? 12, 27 से 30 बनता है। कैन आई कैलकुलेट एवरेज हियर? व्हाट इज एवरेज, बताइए? 30 डिवाइडेड बाय 12? नहीं, 30 डिवाइडेड बाय 4। कितना बनता है? 7.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, और करके, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज व्हाट? 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 3 डिवाइडेड बाय 2। कितना बनता है? 7.5 बनता है। व्हाट विल बी माय आंसर नाउ? आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? 2,000 इंटू 4 बार विड्रॉ करा, 8,000 इंटू कितना? रेट 12% हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेट लिया है हमने। इंटू कितना करेंगे? 7.5/12, एंड यू विल गेट योर आंसर। ऐसा करके आंसर निकलेगा, ठीक है जी। बशर बाबू, भीषण गड़बड़, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक। नहीं आ रहा तो यार, चेहरा बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा। रत्ती भर भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा बेटा, हेजिटेट मत करो। इनमें से बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, 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 लेकिन 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 बेटा, लेकिन हाँ, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन हमें ये नहीं करना है डिराइव, हमें सिर्फ इसको लेके चलना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि किसी बंदे ने 3,000 रुपए पर क्वार्टर विड्रॉ कर दिया क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो 3 इंटू 4 12 इंटू 12/100 इंटू 7.5/12 करेंगे। डिराइव करके नहीं दिखाएंगे, ये सोच लीजिए। डिराइव करके नहीं दिखाना है। अच्छा, अब अगर मुझे बताइए कि क्वार्टर का मिडिल क्या होगा, बताइए क्वार्टर का मिडिल क्या होगा? कोई व्यक्ति क्वार्टर के मिडिल में करता है। अप्रैल पूरा, अप्रैल पूरा, अप्रैल पूरा चला गया, मई का 15, तो क्या करेंगे? मई 15 करेंगे। जुलाई पूरा, अगस्त का क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। अक्टूबर पूरा, नवंबर का क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। नवंबर का 15, और वही 2,000 विड्रॉ किया, वही 2,000 विड्रॉ किया, 2,000 विड्रॉ किया। और जनवरी पूरा, फेब का कितना हो जाएगा? 14। क्यों भाई, हमें हो गया ना ऑस्पिशियस डे, आ गया दोबारा से, ठीक है। 8,000 रुपीज। टाइम पीरियड गिनो जरा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10.5, कितना हो जाएगा? 7.5, कितना हो जाएगा? 4.5, कितना हो जाएगा? 1.5। टोटल 10, 17, 4, कितना? 24। तो अब एवरेज कितना बनेगा? एवरेज
24 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज बनेगा 6 महीने का। ये टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, और कितना बनेगा एवरेज आपके पास? 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 10 और 2 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 6। हाउ विल यू गेट योर आंसर? 2000 इंटू 4 करेंगे, इंटू 12/100 करेंगे, इंटू 6/12 करेंगे, एंड यू विल गेट योर आंसर हियर। ठीक है, जो भी निकलेगा वो तो हम, ये निकालना इतना मटेरियल नहीं बनता, इसको, इसकी प्रोसेस को समझना जरूरी है। गॉट इट? अच्छा, अब अगर मुझे बताइए कि व्यक्ति क्या करता है, क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करता है, तब क्या होगा बताइए? क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो डेट क्या चलेंगी बताइए? वो देखो क्वार्टर का एंड क्या है यहाँ पर, जून 30 चलेगा, उसके बाद दूसरा क्या चलेगा? सितंबर 30 चलेगा, उसके बाद अगला क्या चलेगा? दिसंबर 31 चलेगा, उसके बाद अगला चलेगा मार्च 31 चलेगा। 2000, 2000, 2000 और 2000, ठीक है, कुल मिलाकर 8000 फिर से विड्रॉल हुआ। लेकिन अब की बार यहाँ क्या हो जाएगा? 963 और शून्य हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा? 18। एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाय कितना? 4, तो कितना हो गया? 4.5। और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 4.5। ये क्या आंसर निकलेगा? 2000 इंटू 4 इंटू 12/100 इंटू कितना करेंगे? 4.5/12। विल गुड डू दिस। एक बच्चा मंडे वाले बैच में मुझसे बोला कि सर ये 8 की जगह 6000 नहीं लिखना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कह रहे सर इस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। मैंने कहा इंटरेस्ट नहीं लगेगा लेकिन ड्राइंग्स तो हुई है। समझ रहे बात को? उसके दिमाग में इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि जब हमने टाइम पीरियड ही नहीं था तो उसको ड्राइंग्स क्यों माने? भाई विड्रॉ तो हुआ है वो अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट नहीं लग रहा ना। अगर हम अलग से कैलकुलेट करते तो नहीं लगता, कंबाइन करेंगे तो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग जोड़ के यही आंसर आएगा। तो भले ही उस पर इंटरेस्ट टाइम पीरियड नहीं दिख रहा कुछ भी, बट वो ड्राइंग्स मानी जाएगी। हाँ, जितना अमाउंट विड्रॉ किया, हाँ जितना अमाउंट विड्रॉ किया उसने, ये वो वाला अमाउंट है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर कोई बंदा मंथली विड्रॉ करता है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ करता है तो 6 मंथ, 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे। अगर वो करता है क्या क्वार्टरली बेसिस पर, 6 मिडिल में, 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे, यानी कि 7.5 और 4.5। चलो देखें, अगर कोई व्यक्ति हाफ ईयरली विड्रॉ करे, कैसे विड्रॉ करे? हाफ ईयरली। जरा देखें, एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे? अश्वित बाबा, एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे? दो। कौन कौन से? हाफ ईयर वन, अबे यार मार्च में मत जाया कर, अप्रैल 2022 से लेकर 30th सितंबर 2022। और हाफ ईयर टू क्या होगा? सितंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। ये दो हाफ ईयर होंगे आपके। अब बंदा क्या करता है? हाफ ईयरली पैसा विड्रॉ करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर एंड एंड ऑफ ईच हाफ। बिगिनिंग और एंड तो आपको दिख रही है यहाँ पर, मिडिल भी आपको दिख जाएगी। तो चलो देखें इस केस में मामला कैसे बनता, वो हम देखते हैं आगे। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं ताकि आपकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बने। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ, इसमें क्या था बताओ? मई 15 से मार्च 31 तक टाइम पीरियड कितना है? 10.5 महीने। हमेशा जिस डेट को विड्रॉ उससे लास्ट तक वो टाइम पीरियड देखो ना आप। अगस्त 15 से टाइम पीरियड 7.5 महीने का। और नवंबर 15 से टाइम, नवंबर 15, 15 दिन नवंबर के, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने, 4.5 महीने हो तो गए। 31 मार्च तक, 31 मार्च तक गिनना है हमें, उसकी बियॉन्ड नहीं जाना। ठीक है, चलो देखें जरा। अभी आप एक चीज जान लीजिए सब लोग। नाउ एवरीबडी, ईच वन ऑफ यू इज केपेबल ऑफ गेटिंग 100 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। तो नंबर में वेरिएशन कहाँ से आता है? नंबर में वेरिएशन आता है आपके कमिटमेंट से, और आप किस तरह से अपना होमवर्क नहीं करते हैं या प्रैक्टिस में ध्यान नहीं देते हैं, उससे आपका रिजल्ट खराब हो जाता है, रिजल्ट बदलता है। और एक और चीज होती है, कौन सा बच्चा कितने अच्छे तरीके से समर वेकेशन बर्बाद करता है ना? कुछ अपने गांव चले जाते हैं पितृ देवताओं की पूजा करने के लिए, है ना? कुछ कहीं, कुछ छुट्टी मनाने होनोलुलु चले जाते हैं। तो बस, है ना? क्या बोले? ओ भाई साहब, यही काम रह गया मेरा। कोई बात नहीं, आई टॉक टू पप्पा।
चलो देखें, ऐसे फीलिंग मत लाइए मन में। मैं तंग करता हूं लेकिन ऐसे तंग नहीं करता, काम के मामले में तंग होते हैं ज्यादा। लीजिए, अब अगर देखिए हाफ ईयर बिगिनिंग में क्या होगा, उसका बिगिनिंग हाफ ईयर अप्रैल, अप्रैल फर्स्ट को विड्रॉ किया उसने सपोज 2,000 रुपया। दूसरा विड्रॉल कब होगा उसका, अक्टूबर फर्स्ट को विड्रॉल होगा 2,000। टोटल विड्रॉल कितने हो गए, 4,000। इस पर टाइम पीरियड कितने महीने का बनेगा, 12 महीने का। इस पर टाइम पीरियड 6 महीने का, टोटल 18 ही हो गया। व्हाट इज एवरेज, 18 डिवाइडेड बाय कितना, 9 मंथ का एवरेज। टाइम लेफ्ट आफ्टर टाइम लेफ्ट एक ही चीज है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाउ विल आई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2,000 इंटू 2 करके, इंटू रेट हमारे पास 12% हमने ले रखा है, 9/12, यू विल गेट योर आंसर, इजी। चलो जरा मुझे ये बताओ, हाफ ईयर का मिडिल क्या होगा, अप्रैल पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई फर्स्ट इज द मिडिल ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। एवरीबडी इज ओके विद दिस, बोला मैं बाबा, ठीक है। तो क्या होगा जरा देखिए, हम लेके चलेंगे क्या, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई फर्स्ट, जुलाई फर्स्ट को विड्रॉ होगा। और उधर क्या लेके चलेंगे, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी फर्स्ट को विड्रॉ होगा। 2,000 यहाँ, 2,000 यहाँ, टोटल विड्रॉल 4,000। आओ जरा टाइम पीरियड गिनते हैं। अप्रैल पूरा ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 12। एवरेज क्या निकलेगा भाई, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट, 6। आंसर क्या निकलेगा, 2,000 इंटू 2 दैट इज 4,000, 12/100 इंटू 6/12 दैट्स योर आंसर, खत्म। हाफ ईयर का एंड क्या है भाई, हाफ ईयर का एंड, ये समझ में नहीं आया, सिंपल। जुलाई से मार्च तक टाइम पीरियड 9 महीना होता है, और जनवरी से लेकर मार्च तक पीरियड, टाइम पीरियड 3 महीना होता है। 9 और 3 12 का एवरेज निकालेंगे तो 6 आएगा। और 2,000 इंटू 2, 4,000 ही विड्रॉ हुए थे, रेट 12% है ना। ओके, आ गइल बा, आ गइल बा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हाफ ईयर का एंड क्या हो जाएगा, सितंबर 30 हो जाएगा। कितना विड्रॉ किया, 2,000। अगला कितना हो गया, मार्च 31, कितना विड्रॉ किया, 2,000। टोटल विड्रॉल हुआ 4,000। टाइम पीरियड कितना हुआ बताइए, 6 महीना। टाइम पीरियड कितना हुआ, 0। व्हाट इज एवरेज, 6/2 कितना, 3। आंसर क्या निकलेगा, 2,000 इंटू 2, 2,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, दैट्स योर आंसर। मतलब हमने एक बहुत ही रिदमिक तरीके से सीखा कि अगर बंदा मंथली विड्रॉ करता है और मिडिल ऑफ एवरी मंथ करता है तो 6 महीना, ऊपर चले 0.5, नीचे चले 0.5, 6.5 और 4.5, 5.5। अगर बंदा क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो भी मिडिल में क्या है, 6 है। 1.5 ऊपर 7.5 बिगिनिंग में, और 4.5 क्या, एंड में। याद करना आसान है। अगर कोई बंदा हाफ ईयरली विड्रॉ करे, मिडिल में फिर से 6 है, 3 ऊपर और 3 नीचे। यानी ऊपर मतलब बिगिनिंग में बोलेंगे तो 9, और एंड में बोलेंगे तो कितना, 3। ये तो बड़ा आसान था ना याद करना। ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अब हम एक वैरायटी और सीखते हैं। क्या, अगर कोई व्यक्ति क्वार्टरली विड्रॉ करता है और क्वार्टर में भी मंथली विड्रॉ करता है, तब कहानी कैसे चलेगी। हाँ, क्वार्टर में मंथली। नोट्स खोलिए अपने जरा जल्दी से, ओपन अप द नोट्स। क्वार्टर में मंथली, आई थिंक दिस इज थर्ड केस या फोर्थ केस है ये। विच केस इज दिस, फोर्थ। विच केस इज दिस, फोर्थ केस है, देखिए जरा। फोर्थ केस की लैंग्वेज पढ़ेंगे, आपको फर्क कैसे पता चलेगा कि हम फोर्थ केस कर रहे हैं या थर्ड केस कर रहे हैं, लैंग्वेज का फर्क देखिएगा। थर्ड केस में लिखा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस इफ द विड्रॉल इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, करेक्ट। और फोर्थ केस में लिखा है क्या, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम इन फॉलोइंग केसेस इफ द विड्रॉल इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ अ क्वार्टर, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ ऑफ अ क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑफ अ क्वार्टर। दोनों में फर्क दिख रहा है। अब हम कौन सा कर रहे हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ अ क्वार्टर लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसका कुल मिलाकर मतलब ये बना कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, यानी कि आपने उसको अप्रैल में पैसा निकाला, अप्रैल तक अपने पास रखेगा, मई अपने पास रखेगा, जून अपने पास रखेगा। जून के बाद द पर्सन इज सपोज टू रिटर्न इट बैक। नहीं रिटर्न करेगा तो क्या होगा, फिर से साइकिल चल जाएगा, ऐसा। एनुअल वाले में तो क्या है, अप्रैल को विड्रॉ किया,
31 मार्च को विड्रॉ किया, 1 साल बाद पूछते हैं भाई पैसा वापस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हाफ ईयरली में क्या पूछते हैं, 6 महीने बाद पैसा वापस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मतलब पूरे 2 बार निकालने के बाद। क्वार्टरली में सारा साल निकालने के बाद पूछते हैं। लेकिन जब क्वार्टर में मंथली है ना, तो अप्रैल को निकाला उसने, मई को निकाला उसने, और जून को निकाला। उसके बाद हम बोलेंगे भैया वापस लाओ पैसा, दे रहे हो वापस दे रहे हो, नहीं तो हम दोबारा इंटरेस्ट एक साइकिल का और चढ़ाएंगे। और रियल में ऐसा ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, क्वार्टरली बेसिस पे चलता है। लेकिन पार्टनरशिप में कंपनी के तरीके से नहीं चलते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है जो बुक्स में जनरली नहीं गिवन होगी, आपकी बुक्स में पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी होगी, पर इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है, एक्सप्लेनेशन डिटेल नहीं है इसका। तो चलिए इसको लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं हम आपके सामने, क्वार्टरली में मंथली, और फिर लेके चलेंगे हम हाफ ईयर में मंथली, और फिर लेके चलेंगे 9 मंथ में भी मंथली, और ये आपका टॉपिक खत्म। ठीक है, चलो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले रटवा के छोड़ दूंगा, अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ, और आप देखेंगे कितना आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, पिछले बैच वाले बच्चों ने सारे के सारे क्वेश्चन यहीं बैठ के कर लिए थे कल ही कल में, और सबने कर लिया, जबकि उनका ऑफिशियली जा रहा है ना, ऑफिशियली नहीं जाना चाहिए। ऑफिशियली नहीं बोलेंगे ना, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा, कई बार उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली, मेरी गर्दन पकड़ लेंगे, बताओ हमारा लेवल कैसे कम हुआ। ये हम अपने सामने ही रखेंगे। चलो देखें जरा, केस कौन सा बोल रहे थे हम लोग यहाँ पर, अब 4 केस है। अब मान लो किसी बंदे ने अप्रैल 1 को विड्रॉ किया, मई 1 को विड्रॉ किया, जून 1 को विड्रॉ किया, 2000 विड्रॉ किया, 2000 विड्रॉ किया, 2000 विड्रॉ किया। ठीक है, क्वार्टरली भी विड्रॉ किया, टोटल विड्रॉल कितना किया, 6000। ये कितना हो गया, 3 कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 1 कितना हो गया, 6। भाई एवरेज कैसे बनेगा, एवरेज 6 डिवाइडेड बाय 3 व्हाट इज 2। हाउ विल यू गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर 2000 into 3, 2000 into 4 नहीं, वो पूरे साल में 4 बार विड्रॉ हुए थे, यहां एक क्वार्टर के तीनों महीने में विड्रॉ किया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो कितने विड्रॉल हुए, 1 2 3 विड्रॉल हुए, मल्टीप्लाई कर दिया 6 3 से। अभी रुक जाओ, इंटू कितना, 12/100, और इंटू कितना करेंगे, 2/12, दैट्स योर आंसर। मतलब क्वार्टर के हर महीने की बात कर रहे हैं हम लोग, वरना हम एनुअली बात करते थे, एनुअल में मंथली क्या था। हाँ वो 12 11 चल रहा था। अभी हमने क्या किया, हमने क्वार्टरली किया, मतलब हमारी बुक्स क्वार्टरली बेसिस पर मेंटेन हो रही हैं। अगले केस पे चलते हैं जरा। अगर मिडिल करा तो क्या हो गया, अप्रैल 15, मई 15, और कितना हो गया, जून 15 हो गया। ठीक है, और कितना हो गया बताइए, 2.5, 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 3 4 4.5। ठीक है, और 2 2 हजार मीटर, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2000 into 3 into 12 में 100। एवरेज क्या निकला बताइए, एवरेज 4.5/3, 1.5 एवरेज, ये 2.5 प्लस 0.5, 3 डिवाइडेड बाई 2, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल लास्ट विड्रॉल, यू विल गेट द सेम आंसर। व्हाट आंसर यू विल गेट हियर, 1.5/12, दैट्स योर आंसर। अगर क्वार्टर के मिडिल में किया, फर्क देख रहे हैं, 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे ही हो रहा है यहाँ पर भी। अच्छा, अगर हमने क्या किया, अप्रैल 30 को विड्रॉ किया, और मई 30 को विड्रॉ किया, और जून 30 को विड्रॉ किया। अभी इसके खत्म होते मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो जनरली स्कूल में भी नहीं बताते और बुक्स में भी बहुत डिटेल में नहीं दे रखी है। तो क्या हुआ देखिए यहाँ पर, 2000 यहाँ, 2000 यहाँ, 2000 यहाँ, एंड दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 0। टोटल कितना है, 3, और विड्रॉल कितना हुआ, 6000। तो एवरेज क्या निकलेगा, एवरेज 3 डिवाइडेड बाई 3, अरे 3 डिवाइडेड बाई 3, 1 ही तो निकलेगा एवरेज। आंसर क्या निकलेगा, 2000 into 3 into 12/100 into 1/12, दैट्स योर आंसर। तो जो नोट्स आपको दे रखे ना, उनमें समरी बना के और डिटेल भी दे रखी है, इसलिए नोट करने की जरूरत इसको नहीं है। बेटा इसके वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब इस जगह पे लेके आऊंगा आपको। अभी अभी हाँ तो फिर पता क्या होता, फिर जून 30 होता, फिर अक्टूबर सितंबर 30 होता, फिर तो वैसा होता ना क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन का डिफरेंस नहीं पढ़ाया आपको भाई। सुनो सुनो सुनो, क्वार्टर में मंथली है भाई। जब क्वार्टरली लिखा रहता है ना, तो कुछ पता चल पा रहा है, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, निकल रहा है ऊपर से, बोलो, समझ में आ रहा है कुछ तुम लोग। अभी नहीं करो ऐसा,
थोड़ा रुक जाओ, मैंने वहां भी छोड़ा था, यहाँ भी छोड़ रहा हूँ, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, मैं करवाने वाला हूँ उसको। हाँ अभी अभी, हाँ 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 हाँ, अभी लेके चल रहे हैं ना। अब हाफ ईयरली में मंथली लेके चल रहे हैं ना, रुक जाओ। केस नंबर 7 या 6 देखिए जरा। वो केस नंबर 6 देखिए, या शायद 7 होगा, देखना जरा। हाफ ईयर में मंथली देखिए क्या है। हाफ ईयर में मंथली, लुक एट द केस। हाफ ईयर में मंथली कौन सा है? हाफ ईयर में मंथली देखिए जरा। हाफ ईयर में मंथली है, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं इसको, उसको भी दिखाता हूँ आपको। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। हाफ ईयर में देखते हैं कैसे है। हाफ ईयर में देखिए, उसने अगर बिगिनिंग में विड्रॉ किया, केस नंबर कितना है हमारा ये? 6। अगर वो अप्रैल 1 को विड्रॉ करता है 2,000 रुपया, मई 1 को विड्रॉ करता है 2,000 रुपया, जून 1 को विड्रॉ करता है 2,000 रुपया, जुलाई 1 को विड्रॉ करता है कितना? 2,000 रुपया, अगस्त 1 को विड्रॉ करता है कितना? 2,000 रुपया, और सितंबर 1 को विड्रॉ करता है कितना? 2,000। तो टोटल विड्रॉ कितना हो गया? 12,000 हो गया ना। और ये कितना हो गया? 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बताओ कितना बन गया? 21। एवरेज क्या निकलेगा? एवरेज 21 डिवाइडेड बाई 6, बताओ। 3.5। या मैं बोलूं दूसरे तरीके से, टाइम लेफ्ट आफ्टर 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो भी 3.5 बनता है। व्हाट विल बी माई आंसर? 2,000 × 6, ये, और 12/100, और कितना? 3.5/12। दैट्स माई आंसर। क्या किया? हाफ ईयर में मंथली किया, वरना हाफ ईयरली सिर्फ दो ही होते हैं, हाफ ईयर बिगिनिंग, हाफ ईयर मिडिल और हाफ ईयर एंड। वो हम पहले कर चुके हैं। ये हाफ ईयर में क्या है? मंथली है। हाँ, एक ही हाफ ईयर लिया ना। अगर क्वेश्चन बोलता हाफ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, या बोलता हाफ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर, वैसा करते हैं। ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन, क्वार्टरली का और हाफ ईयरली का इम्प्लीकेशन अभी नहीं, जब हम बुक के 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद बताऊंगा आपको मैं, कि ये किस और तरीके से पूछा जा सकता है, वो भी बताऊंगा आपको मैं। देखिए जरा नीचे। अब अगर मान लो अप्रैल 15 करता, मई 15 करता, जून 15 करता, जुलाई 15 करता, और अगस्त 15 करता, और सितंबर 15 करता, तो क्या हो जाता? वही 2,000, वही 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 और 2,000, टोटल कितना? 12,000 ही होता। लेकिन टाइम पीरियड कितना हो जाता? 5.5, 4.5, 3.5 और 2.5 और 1.5 और 0.5, टोटल कितना बनता है बताइए? हाँ, 18। एवरेज क्या बनता है? एवरेज 18 डिवाइडेड बाई 3, 6 कितना बनता? 3। और यहाँ क्या बनता? या फिर और बोलूं तो मैं, और वही 5.5 + 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो भी कितना बनता है? 3 बनता है। तो 2,000 × 6 करके, इंटू 12/100 करके, इंटू 3/12 करके, यू विल गेट योर आंसर। और अगर वो क्या कर दे, हाफ ईयर का एंड कर दे, तो क्या होगा बताइए? मतलब हाफ ईयर के एंड में करे तो कितना हो जाएगा? अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30। अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताइए? 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ठीक है। टोटल एवरेज कितना बनेगा? 5, 9, 3, 12, 14, 15। 15, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई कितना से? 6 से, तो कितना बनता है? 2.5। और अगर मैं ये भी करता हूँ कितना, 5 + 0, तो भी कितना बनता है? तो भी कितना बनता है? 2.5। एंड हियर आंसर इज 2.5, एंड यू गॉट योर आंसर। तो आपने क्या सीखा? कि अगर मैं प्योरली मंथली करता हूं तो 6 और 0.5 ऊपर, 6.5, और 0.5 नीचे 5.5। अगर मैं क्वार्टर में मंथली कर रहा हूं तो मिडिल में 2 है, 2.5 ऊपर और 1.5 नीचे है। ऐसे तो था शायद। नहीं, 1.5 मिडिल में था, 2 ऊपर था और 1 नीचे था। अगर मैं हाफ ईयरली कर रहा हूं तो क्या है बताइए? मिडिल में कितना है? 3 है, 2.5, 3 है तो 3.5 ऊपर और 2.5 नीचे। और यही समरी मैंने आपको नोट्स के लास्ट पेज पर बना के दे रखी है। अब आप लास्ट के मतलब पेज नंबर 4 पे समरी देखेंगे तो, हाँ। अच्छा, कौन से वाले मेथड में बताओ जरा। केस नंबर बताओ कौन सा है? हाँ, दोनों में क्या कर रखा है? हाँ, उसको ठीक कर लो, ठीक कर लो उसको, जरा ठीक कर लो। वो 2.5 मंथ्स है। प्लीज करेक्ट इट। थैंक यू नंदनी, तुमने करेक्ट करा दिया।
अपने नोट्स में करेक्शन कर लीजिए उसको, नोट्स में ना केस नंबर 6 में जो और देखा ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, उसमें 5 + 0 डिवाइडेड बाय 1.5 मंथ्स कर रखा है, वो असल में 2.5 मंथ्स है। इधर और इधर वाले में, और इधर वाले में, हाँ इस वाले में। अरे यार, कर दिया ना ये, कहाँ करा? हाँ क्या, कुछ न कुछ का कुछ करे जा रहा है। ये ये वाला पार्ट करना, ये वाला पार्ट देखो, देखो ये वाला, दिस पार्ट, इधर देखो शिव, इधर वाला, ये वाला, दिस पार्ट, मिल गया मिल गया। नहीं करना कुछ एडिशन एडिशन, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। चलो, नहीं नहीं इससे कोई, भाई प्लस माइनस तो मालूम ही है, मैथ्स ना होने से क्या फर्क पड़ता है। चलिए अपनी बुक खोलिए फटाफट से अब, भाई ओपन अप बुक्स, बुक्स 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 खोलेंगे फटाफट से, बुक्स खोलिए, ये इनके साथ यूज करो। अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 1.92, 1.92 खोलिए, 1.92 में क्वेश्चन नंबर 37 से करना शुरू करो फटाफट से, 37 से, 37 से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे जल्दी से, स्टार्ट करिए। कनिष्का, यू हैव द बुक विद यू? Yes, sir, I have. हाँ शुरू करिए, तो कैसे हुआ, रुक जा। दे, देव देव विद यू 10,000 on 15th day of every month, 10,000 into 12 into, क्या कहा था मैंने? यू हैव नॉट डिसअपॉइंटेड मी, 15th day of every month, हर महीने, अंग्रेजी समझो भाई, हर महीने, 12 अपॉन में 100, क्वेश्चन 39, और क्या बोल रहे हैं वो, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एवरी मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो 6/12, तो कितना आ गया? दैट्स योर आंसर, आराम से आ गया आंसर, ये लीजिए। हाँ भाई साहब, अरे क्यों लिखेंगे भाई, अभी तुम्हें इतना लंबा चौड़ा क्या सिखाया था आपको मैंने, इतना लंबा। हाँ बोलिए, व्हाट? 40, ट्राई करिए, 40 ट्राई करिए। कृष्णा क्या डाउट है तुम्हारा? 15 मतलब मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हाँ फिर, हाँ तो हमने क्या किया, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 महीने बन गए, रेट बन तो गए 12 महीने, 40 करिए, मिडिल में 6 होता है, ऊपर होता है 7.5, 4.5 से करेंगे एंड ऑफ ईच क्वार्टर में, अमाउंट तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ 40th नहीं हुआ, हाँ जी, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ, 40th नहीं हुआ बेटा, नहीं हुआ, किससे नहीं हुआ 40th? चलो 40th देखें जरा, लेट अस सी 40th क्वेश्चन, दिखाना भाई जरा, क्वेश्चन 40 देखिए, 40, 9,000, ए रुको, अब चुप, 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एक साल में क्वार्टर 4, रेट 6%, 6 अपॉन में 100, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि 4.5/12, दैट्स योर आंसर। तो कितना बन रहा है देखिए आप, कितना, कितना बना आंसर आपका ये 6, 2 से 2 बन गया, ये और ये और ये कितना बन गया, ये और जीरो लग गया नीचे, ये जीरो से ये और कट गया, तो कितना बन गया, 9 into 2 into 45, कितना बन गया? 45 into 90, 90 into 9, 810 बनता, कितना आसान था।
क्यों नहीं हो पाया? इधर से बताइए, इधर क्यों नहीं बेटा? क्वार्टर का मतलब 4 होता है, अभी बताया था। देख लिया था क्या गड़बड़ थी? तो फिर कैसे बोले तो? अच्छा ठीक है, 41 करिए अब। हाँ, क्या दिक्कत है 41 में? 41 करना है, 42 करना है, 45 नहीं करना बस। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है कि ए एंड बी पार्टनर थे, इक्वल थे। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, एंडेड 30 सितंबर। 30 सितंबर तक ही विड्रॉ किया उसने बस। और सुनो, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला आपसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च तक का निकालो, ऐसा नहीं बोला है। बोला क्वेश्चन में? अगर क्वेश्चन बोलता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च तक निकालिए तो क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ कितना विड्रॉ किया उसने? 4,000 विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया, तो कितना हुआ? क्वेश्चन 41, 6 months हो गया। इनटू रेट कितना बोला क्वेश्चन में? 5/100। और क्या बोल रहा है ये? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो कितना लिखा था आप लोगों ने? 3.5/12, दैट्स योर आंसर। अरे हाफ ईयर में मंथली है भाई, हाफ ईयर में मंथली है ये। क्लियर? अच्छा सुनो, अब अगर ये क्वेश्चन आपसे कहता, कृष्ण ध्यान से सुनो, हमें नहीं, आंसर ठीक है ये वाला, मैच करिए, करके इसको इसको करिए, सॉल्व करिए, डाइल्यूट करिए। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन कहता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च तक निकालना होता, तब हमें क्या करना पड़ता? देखिए, और वही क्वेश्चन आपको 43 है, तब हम प्लस करते हैं यहाँ पर। और अब जरा मेरी प्लीज सब मेरी बात ध्यान से सुन ले सब लोग, ऑल ऑफ यू फोकस है, इधर चंदा ध्यान से सुनिए। ये तो हो गया पहले 6 महीने के लिए हिसाब। 30 सितंबर तक उसने पैसा विड्रॉ कर दिया, क्या 30 सितंबर के बाद उसने पैसा वापस करा? नहीं वापस करा। अगर ये क्वेश्चन होता कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च तक निकालिए, तो 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक के लिए 6 महीने होते हैं। और अमाउंट विड्रॉन कितना होता? 24,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। तब मैं इसके साथ ये जोड़ देता, तब मेरा आंसर पूरा आता। तो क्वेश्चन नंबर 43 बिल्कुल वही है। हाँ, डायरेक्टली 9.5/2 भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते। किसको? बेटा रुक जा, रुक जा जरा, शांति रख थोड़ा सा। 6/12 करने से नहीं आएगा ना, 9.5/12 आ रहा है वो। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 है वो तो यही खत्म हो गया, ये नहीं करना आपने उसमें, उसमें ये नहीं करना है। क्वेश्चन 41 यही खत्म हो चुका है। क्वेश्चन 43 इस तरह का है, ठीक है। हमने क्या किया कि बंदे ने क्या करा, 6 महीने तक विड्रॉ की, ये ऊपर वाला निकल गया ना, तो क्वेश्चन 41 इज डन। नीचे नहीं करेंगे, 43 पे हो गए, ठीक है। जो बचेगा रिकॉर्डिंग में देखना। हाँ, इसके क्वेश्चन सुनो, जो होम टास्क आपका करने के लिए है वो क्वेश्चन नंबर 45 को छोड़कर 50 तक के क्वेश्चंस, और इसके इलस्ट्रेशन इंटरेस्ट रहेंगे। हाउ वाई? अच्छा ठीक है, इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ये कर रहे हैं, अभी जान ही रहे आप लोग, अभी पूरा कर रहे हैं काम। वही रख दो। हाँ, कुछ तो यहीं तक करने हैं ना। 43 खुद करो बेटा पहले, फिर मैं समझाऊंगा आपको। 42 करो, कर यार फटाफट से कर। ये लीजिए, 42 करिए, 42 और 43 हो गया, पकड़ो। 42 हो गया सबसे। क्वेश्चन 43 में दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको, एक तरीका बुक का और एक तरीका मेरा वाला, ठीक है। बताइए कितना पैसा विड्रॉ करता है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन 43, क्वेश्चन 43 देखिए प्लीज। 5,000 इंटू 12 इंटू रेट 12/100 इंटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या था? सॉरी, 6 मंथ्स के लिए, हाँ। और भाई जब हाफ ईयर में मंथली करते हैं तो मिडिल में क्या होता है? 3। और बिगिनिंग में क्या होता है? 3.5। एंड में कितना होता है? 2.5। गॉट इट? 3.5/12, दिस इज फाइन। ये तो हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्वेश्चन 41, इधर से लेफ्ट हैंड साइड पे प्लीज सुने मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 41 में कहानी यहीं पर खत्म हुई थी,
43 में क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च के लिए निकालिए। तो प्लीज समझिए, क्या बंदे ने सितंबर 30 के बाद पैसा वापस कर दिया था? नहीं किया था ना। अमाउंट इज स्टिल विड्रॉन। कितना अमाउंट विड्रॉन था? 30,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, क्योंकि ये बाद का पीरियड कितना है, 6 महीने का। तो बताइए कितना अमाउंट निकल कर आता है? ये अमाउंट कितना है, ये अमाउंट कितना आया? ऊपर वाला 1800, नीचे वाला? पक्का से? कहाँ 1050 आ रहा है यार? 1800 तो नीचे वाला आ रहा है, ऊपर वाला कितना आ रहा है? अब कितना हो गया आपके पास आंसर? दैट्स योर आंसर। अच्छा, इसका दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका समझिए। अगर मान लो बंदे ने अप्रैल 1 को विड्रॉ किया 5,000, और कितना, उसके लिए टाइम पीरियड 12 महीने लगाऊं मैं अगर, क्योंकि पूरे साल विड्रॉन रहा वो। और फिर May 1, जून, जुलाई, अगस्त और September 1 को विड्रॉ किया, तो कितना हो गया? 11, 10, 9, 8 और 7, हो गया 7। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 7। टोटल कितना हो? 19 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा? 9.5। तो यू विल गेट योर आंसर कितना? 5,000 इंटू 6 इंटू, क्या रेट है, 12/100 इंटू 9.5/12। दैट्स योर आंसर। तो बुक ने ऐसे कर रखा है, समझ में? तो ऐसे कर लीजिए। गॉट इट और नॉट निमिषा? नहीं पता चला? भाई उसने क्या कर दिया, उसने क्या करा कि भाई पहली क्वार्टर की, मतलब जो हाफ ईयरली था उसके पहले महीने विड्रॉ किया, दूसरे में किया, तीसरे में किया, चौथे में किया, पांचवें में किया, छठे में किया, बस उसके बाद विड्रॉल रोक दिया। और फिर साल के आखिर मार्च तक इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। तो जो पहला विड्रॉल था वो 12 महीने के लिए रहा, और जो लास्ट विड्रॉल था 7 महीने के लिए रहा। तो टोटल कितने के लिए विड्रॉल हो गया? 9.5। यू गॉट आंसर इन स्ट्रेट वे। और ये तरीका क्या था कि पहले 6 महीने के हिसाब से निकाल लो, फिर बाकी के 6 महीने के हिसाब, तभी भी देखो, तभी भी देखो, 6 और 3.5, तभी भी तो 9.5 महीने का बना। तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। गॉट इट और नॉट? हाँ, ये हमने क्या किया, ये बिगिनिंग ऑफ, नहीं नहीं, ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। 6 महीने के लिए विड्रॉ कर दिया इतना। वो जो हमने शॉर्टकट सिखाया था आपको, वो अप्लाई करा हमने यहाँ पर। लेकिन उसके बाद बंदे ने पैसा वापस नहीं करा, और उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट 31 मार्च तक निकालना है, तो बचे हुए 6 महीने का भी निकालेंगे ना। किसमें? हाँ, सेकंड वाले में तो ईच मंथ ही है, लेकिन पहले 6 महीने तक विड्रॉल हुआ सिर्फ, बाकी के 6 महीने विड्रॉल नहीं हुआ। तो हमने इसलिए उसको एक उस तरीके से करके निकाला। तो आपकी बुक ने इस मेथड को फॉलो किया है। क्लियर है नहीं है? इस तरह से। तो अब बाकी के इलस्ट्रेशंस और क्या, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चन को नहीं करना आपने, ये आपका काम होगा, ये आपको होमवर्क के रूप में करना है। इंटरेस्ट ड्राइंग के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सिर्फ 45 क्वेश्चन को छोड़कर, और इलस्ट्रेशंस। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है? कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।